बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो हालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्को गर्ब। दुरूदो सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले अपने प्यारे पाकिस्तानियों को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज कोटला अरवली खान में एक ट्रैफिक का दिलखराश सानेहा वाकया हादसा पेश आया, जिसमें एक ही खानदान के 3 अफराद, मां, बेटी और बेटा, एक पल में आनन फानन लुकमा अजल बन गए। नाज़रीन, ये मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद एक ही घर के कहां जा रहे थे और जिस मोटरसाइकिल से टकराने से ये अलमनाक हादसा रूनुमा हुआ, उस पर सवार नौजवान कौन थे, कहां से आ रहे थे, हादसे का मौजब क्या चीज बनी, और बड़े ही हर दिल अजीज हमारे इलाके के नौजवान मलिक हमजा मासूम समराला और हमारे बड़े भाई मलिक महमूद अवान, जिनको एक जमाना जानता है महकमा तालीम से वाबस्ता, जो कि एक अरसे से असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मरकज ककराली के दफ्तर में खिदमात सर अंजाम देते हैं, उनके ये अजीज थे, उनका ये घराना था, जो अफराद आज हम में नहीं रहे। आइए मैं आपको इस क़यामत सुगरा की तफसीलात से आगाह करता हूं। नाज़रीन, आज दिन तकरीबन कोई जोहर का वक्त था, अचानक खबर वायरल हुई कि कोटला अरवली खान में लंगड़ियाल रोड पर जानिबे लंगड़ियाल ट्रैफिक का हादसा रूनुमा हुआ। 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराए और एक मोटरसाइकिल पर सवार एक ही घराने के 3 अफराद थे। नौजवान जो था वो बाइक चला रहा था, जबकि उसके साथ उसकी वालिदा और उसकी बहन मोटरसाइकिल पर सवार थी। इन तीनों अफराद का ताल्लुक गुलियाना के नवाही गांव मलका से है और ये कोटला आ रहे थे मलका से, और इनका जो मोटरसाइकिल था कोटला से जानिब गुलियाना जाते हुए 2 मोटरसाइकिल सवार, जिनका ताल्लुक गुलियाना से बताया गया है, टकराने से मोटरसाइकिल जो है वो हादसा हुआ। और इतना शदीद था ये हादसा कि मोटरसाइकिल सवार दूर तक जो है वो इस हादसे की वजह से, टक्कर लगने की वजह से सड़क पर कलाबाजियां खाते हुए गिरे। और ट्रैफिक के जो अहलकार कोटला में ड्यूटी पर मामूर होते हैं, सबसे पहले उनको इत्तला मिलती है, वो जाए हादसा पर पहुंचते हैं और उसके बाद उन्होंने ही इन जख्मियों को, इनकी जो टेलीफोन थे उन पे कॉल सुनी, उन्होंने ही इत्तला दी महकमे को और एम्बुलेंस के लिए भी वही राब्ता करते रहे। अब नाज़रीन, इस हादसे के अलमनाक पहलू में आगे चलकर आपको बताता हूं। पहले मैं आपको बता दूं कि तफसील क्या है। पता चला थोड़ी ही देर में कि ये बदकिस्मत घराना समराला के हर दिल अजीज और नौजवानों के दिलों की धड़कन मलिक हमजा मासूम समराला, ये मोटरसाइकिल सवार जो शाजिम लड़का है, ये इनका कजन था, खालाजाद। मोटरसाइकिल पर सवार इनकी खाला और जो लड़की नौजवान थी वो मलिक हमजा की खालाजाद। और नाज़रीन, इनका रिश्ता मलिक हमजा की ये शादी भी इसी घराने में हुई है। और मलिक महमूद अवान हमारे बड़े ही अजीज हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं। समराला से इनका ताल्लुक है और एक जमाना इनको जानता है, महकमा तालीम से वाबस्ता सभी अफराद इनकी इज्जत करते हैं। ये कोटला अरवली खान में जो असिस्टेंट एजुकेशन दफ्तर है, वहां एक अरसे से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये तफसील, मैंने मलिक हमजा से मेरी बात हुई कुछ देर पहले इस हादसे के बारे में। अगरचे ये घड़ी ऐसी है, क़यामत सुगरा बपा है इस खानदान पर, तो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए मलिक हमजा से इस घड़ी, इस आलम में, तकलीफ में बात करना। मैंने पूछा कि आपके ये जो अजीज हैं, खाला जान, आपका कजन, ये कोटला आ रहे थे, तो मकसद इनका आने का क्या था? तो उन्होंने बताया कि खाला जान का कोटला के एक अस्पताल में ऑपरेशन था, मैं इनसे राब्ते में था, मैं इंतजार में था लंगड़ियाल चौक में।
अब मुझे तो नहीं पता था कि पीछे क्या क़यामत गुजर गई है। मैं फोन कर रहा था कि कहां पहुंचे हैं, तो फोन जाए हादसा पर। जब मेरी कॉल देखी तो जो ट्रैफिक एहलकार हैं उन्होंने मुझसे राब्ता किया और मुझे उन्होंने हादसे की इतला दी और मुझे फौरी तौर पर उन्होंने जाए हादसा पे पहुंचने के लिए कहा। जब मैं पहुंचा हूं तो मेरा कजन जो है शाजिम, वो अभी सांस ले रहा था, शदीद जख्मी था और उसको हमने सिविल अस्पताल ले जाना था। और मैंने समझा कि मेरी खाला जान और जो मेरी कज़न हैं वो बच गई हैं, मैं पहले फौरी तौर पर अपने कज़न को अस्पताल पहुंचाऊं। तो ट्रैफिक एहलकार ने मुझे बताया कि नहीं हमजा, आपकी खाला जान दुनिया में नहीं रही। इस पर जो मेरी हालत थी, एक जानिब सड़क पर मेरी खाला, मेरी कज़न वो पड़ी हैं और मेरा नौजवान कज़न तड़प रहा है, उसकी रीढ़ की हड्डी पे शदीद चोट आई। सिविल अस्पताल वो थोड़ी बहुत बात कर रहा था और वो मुझे उस हालत में भी कह रहा था कि मुझे छोड़े, आप अम्मी जान की खबर लें। तो नाज़रीन, मलिक हमजा को भी इल्म नहीं था कि वजह क्या बनी, क्योंकि एनी शाहिदीन तो वहां पर कोई ऐसा नहीं था कि जिसने हादसा देखा हो। अमूमन आजकल हादसात की जो करीब कोई लगे कैमरे होते हैं, सीसीटीवी, उनकी फुटेज जब सामने आती है तो फिर पता चलता है कि हुआ क्या, माजरा क्या था। अब नाज़रीन, मेरी जो इत्तलात हैं, मेरे ज़राए के मुताबिक ये दोनों नौजवान जो हैं ये कोटला में गुलियाना से नादरा दफ्तर आए हुए थे शनाख्ती कार्ड जमा करवाने के लिए। शनाख्ती कार्ड जमा करवाने के बाद ये वापस गुलियाना जा रहे थे और इन्होंने एक रिक्शे को गालिबन ओवरटेक करने की कोशिश की और तेज रफ्तारी हो सकती है बायस, और सामने से जो मोटरसाइकिल पर शाजिम अपनी वालिदा और हमशीरा के हमरा आ रहा था वो तो अपनी साइड पर ठीक आ रहे थे। जब इन नौजवानों ने रिक्शे को ओवरटेक करने की कोशिश की तो ये रॉन्ग साइड पर चले गए, बिल्कुल, क्योंकि रिक्शे को ओवरटेक करते हुए इनको अंदाजा नहीं था सामने से आती हुई मोटरसाइकिल का। तो करीन कयास यही है कि ये तेज रफ्तारी की वजह से सामने से आते हुए मोटरसाइकिल से टकराए और ये टक्कर इतनी शिद्दत की थी, इतनी जोर की थी कि संभलना मुश्किल हो गया दोनों मोटरसाइकिल सवारों के लिए। लेकिन नाज़रीन, ये बदकिस्मत घड़ी थी मलका के खानदान के लिए, मलिक हमजा आवान समराला के घराने के लिए ये एक कयामत सुगरा थी। मौका पर ही मां और बेटी ने तड़प तड़प कर जान दे दी और नौजवान शाजिम ने सिविल अस्पताल जाकर जान आफरीन के सुपुर्द कर दी। नाज़रीन, जो दोनों सवार हैं मोटरसाइकिल के जिनकी वजह से ये हादसा रूनुमा हुआ है, उनके बारे में मेरी इतलात ये है कि वो बाल बाल बच गए। चोटें तो आई हैं, जाहिर है सड़क पर जब आप मोटरसाइकिल से गिरते हैं तो ये होता ही नहीं कि आपको रगड़ ना लगे, आपको खराशे ना आए, आप जख्मी ना हो। वो जख्मी तो हुए हैं लेकिन कोई जख्म ऐसा शिद्दत वाला बज़ाहिर नहीं लगता। अब नाज़रीन, मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस हादसे का सबसे अलमनाक पहलू क्या है, एम्बुलेंस का दस्तयाब ना होना कोटला अरवली खान। ये सवाल मैंने हमजा मंजूर से भी किया, हमजा मासूम से किया कि एम्बुलेंस, उनका कहना था कि काफी देर एम्बुलेंस के इंतजार में रहे हम। पुलिस वाले भी, जो ट्रैफिक वाले थे, वो भी कितनी देर, कितनी ही एम्बुलेंस के लिए फोन पे फोन करते रहे। तो ये आलम है कि कोटला अरवली खान जो इस वक्त तरक्की की मेराज पर है, सिविल अस्पताल में किसी जमाने में रेस्क्यू 1122 की गाड़ी खड़ी होती थी। वो एक रहमत थी हमारे इलाके के लिए, क्योंकि रेस्क्यू 1122 की कारकर्दगी आला है, शानदार है, उसका जो रिस्पांस टाइम है वो बहुत रिकॉर्ड है। लेकिन अफसोस कि कोटला के साथ सलूक यतीमों का किया गया और जो एम्बुलेंस यहां पे खड़ी की गई थी सिविल अस्पताल में, उसको खारियां ले जाया गया। अब जो यहां प्राइवेट एम्बुलेंसेस हैं कुछ, उनका मिलना महाल होता है, उस वक्त शायद कोई एम्बुलेंस दस्तयाब ना होगी। तो ये सानहे से बड़ी कयामत है एम्बुलेंस का ना मिलना और यूं कीमती जानों का फर्स्ट एड के बगैर सड़कों पर तड़प तड़प कर जान दे देना। मैं ये समझता हूं किसी बड़े
सानहे से कम यह भी नहीं है कि कोटला जैसे बड़े शहर में एम्बुलेंस ही ना मिले। और नाज़रीन, यहां आखिर में मैं आपको बताने लगा हूं कि जो जराए हैं वो बड़ी ही तकलीफ दे बात है। इस वक्त एक घराना सारा आनन फानन पल भर में पूरे का पूरा घराना उजड़ गया। आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक लहजे में उस घराने और उस खानदान पर क्या गुजर गई है। और कल जब एक ही घर से 3 जनाजे उठेंगे तो क्या कोहराम मचेगा नाज़रीन। ये जख्म जो हैं ये कितने गहरे हैं, ये घाव जो हैं इन जख्मों के वो कितने गहरे, कितने तकलीफ दे हैं इस पूरे इलाके के लिए, गांव मलका के लिए, समराला के लिए। लेकिन इतलात ये हैं जनाब कि मोटरसाइकिल सवारों को छोड़ दिया गया, गालबन थाने में उनको बिठाया गया था, पाबंद किया गया था। मेरे जराये के मुताबिक ये कहा गया जी कि राजीनामा दे दिया वो रसा ने, या जिस तरह अमूमन होता है माफ कर दिया। अब ये मेरे लिए बाइसे हैरत थी बात कि इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है कि जब अभी अमूमन ये होता है कि तदफीन के बाद लोग माफ कर दिया करते हैं। जाहिर है क्या करना होता है सड़क पे हादसे का। लेकिन नाज़रीन, मेरे लिए हैरत यह थी कि 3 डेड बॉडीज घर में पड़ी हों तो पहली तो बात यह है कि किसमें हिम्मत है कि जाके वो बात करे माफ कर देने की या माफी मांगे। और क्या अभी उस घराने वालों को ये इदराक भी हो सकता है कि हमने इनको माफ कर देना है। अभी तो मैंने दोबारा राब्ता किया मलिक हमजा से, उनका ये कहना था कि हमें तो अभी ये इत्तला मिली थी कि शायद वो भी बच्चे एक्सपायर हो गए, हम तो घर बैठ के उनके लिए भी अफसोस कर रहे थे। तो मलिक हमजा का ये कहना है कि हमें तो इल्म ही नहीं कि वो बच्चे हैं कौन, किसके हैं, कहां आ रहे थे, कहां जा रहे थे, हादसा क्यों हुआ, हम तो लाइल्म हैं। तो ये कहना कि हमने माफ कर दिया, हमने राजीनामा कर लिया, कतन बेबुनियाद है। मैं खुद उस वक्त से लेकर मौका पर सबसे पहले मैं पहुंचा हूं। सिविल अस्पताल लेके जाना, 3 एम्बुलेंस उनका बंदोबस्त करना, डेड बॉडीज को उठा के गांव लेके जाना। तो ये कैसे मुमकिन है कि मुझे इल्म नहीं है और उधर जराए ये कह रहे हैं कि उन बच्चों का राजीनामा हो गया और उनको घर भिजवा दिया गया। ये बात पुलिस के एंड पे ज्यादा तशवीशनाक। इस पे नाज़रीन हम कल बात करेंगे, एक दफा तदफीन हो जाए कि ये क्या माजरा है अलग से। और नाज़रीन, नौजवान शाजिम जिसकी भरी जवानी, कड़ियल जवान, अपनी मां और अपनी बहन के साथ ही दाई अजल को लब्बैक कह गया। दुबई एक अरसा इसने गुजारा, आजकल पाकिस्तान में था और रोजगार की तलाश में था। और जो इसकी हमशीरा है वो बच्चों की मां है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। वो नवाही गांव कड़ियांवाला का जो धमतल है वहां उसकी शादी हुई है। तो नाज़रीन, ये माजरा है, ये कहानी है कि जनाब सड़कों पर जो ट्रैफिक के हादसात हैं इंतहाई अलमनाक हैं कि खास तौर पर हमारे नौजवान जिस अंदाज से सड़कों पर मोटर बाइक चलाते हैं अंधाधुंध, ना उनके पास हेलमेट है, ना ड्राइविंग लाइसेंस है, ना उनके पास बैक व्यू मिरर होता है। कौन कंट्रोल करेगा इनको? क्या हम सिर्फ सड़कों पर से लाशें ही उठाते रहेंगे? नाज़रीन, ये वाकया मैं आज बात करने से कासिर हूं। मैं क्या कह सकता हूं? सिर्फ यही कह सकता हूं कि अल्लाह करीम मलिक हमजा को, उनके पूरे घराने को, इस गमज़दा खानदान को अल्लाह ताला इस बड़े, बहुत बड़े सानहे से, इस कयामत सुगरा से अल्लाह करीम इनके दिलों को करार दें, सब्र जमील अता करें। और जो जाने वाले हैं इस दुनिया से, मां, बेटा, बेटी, अल्लाह ताला उनके साथ रहम का, करम का मामला फरमाएं। बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए। अल्लाह।